सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कंटिन्यूसली अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, वो है फेट ऑफ जर्म लेयर और ऑर्गेनोजेनेसिस। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम गैस्ट्रुलेशन तक का प्रोसेस कर चुके हैं। गैस्ट्रुलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर की जर्म लेयर फॉर्मेशन हमने कर दी है। उसके बाद क्या प्रोसेस जो होता है एम्ब्रियो ग्रोथ में, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो तीनों जर्म लेयर से क्या क्या हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो बनते हैं। देखिए, गैस्ट्रुलेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें वो क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस और फेट ऑफ जर्म लेयर। फेट ऑफ जर्म लेयर का मतलब होता है कि कौन सी लेयर क्या बनाएगी। तो आप देखिए, पता है क्या होता है कि जब तक एम्ब्रियो ब्लास्टुला स्टेज पे होता है या फिर उससे क्या होता है कि वहां पर जब तक वो माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर जब होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जब तक होता है एम्ब्रियो, तब तक क्या होता है कि वो अनडिटर्मिनेट होता है। अनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि एक सिंगल सेल से भी कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। अनडिटर्मिनेट का मतलब ये होता है अभी तक वो डिटर्मिनेट नहीं है कि कौन सा क्या फंक्शन बना जो ऑर्गन बनाएगा। लेकिन उसके बाद क्या है, गैस्ट्रुलेशन में ये डिसाइड हो जाता है, क्योंकि 3 जर्म लेयर बन चुकी हैं। अब उन तीनों जर्म लेयर से क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन बनता है। अगर वो कहीं ब्रेक ऑफ हो जाती है या कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो कंप्लीट एम्ब्रियो जो है या फीटस जो है वो फीटस के सब पार्ट डेवलप हो सकते हैं। ऐसा नहीं है होगा, क्योंकि जो जर्म लेयर है वो आप डिटर्मिनेट हैं कि कौन सी जर्म लेयर क्या ऑर्गन बनाएगी। तो इस वाली वीडियो में हम वो देखेंगे कि कौन सी जर्म लेयर से हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन बने होते हैं, या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस इस प्रोसेस को कहा जाता है। फर्स्ट जो हमारी जर्म लेयर थी वो थी एंडोडर्म, क्योंकि एंडोडर्म फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले होता है। फर्स्ट जो हम बात करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स की कि कौन सी लेयर से कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी का बना होता है। फर्स्ट वन इज गट, कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एंडोडर्म इन ऑरिजिन होता है, कि हमारी जो एंडोडर्म लेयर है जो गैस्ट्रुला की वो बनाती है। गट का भी कितना पार्ट, फेरिंक्स से लेकर कॉलन तक, मीन्स फोर गट एंड मिड गट जो है वो एंडोडर्म फॉर्म करती है। उसके बाद मिडल ईयर इज ऑल्सो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड, हमारी जो स्टमक में जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो क्या है, एंडोडर्म बनाती है। उसके बाद टंग है, यूरिनरी ब्लैडर है। अब देखिए, हमने ये ध्यान रखना है कि कई बार हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं वो क्या है, एक ही लेयर से नहीं बने होते हैं, वो मोर देन वन लेयर उसमें इन्वॉल्व होती हैं। कुछ पार्ट एक लेयर फॉर्म करती है, कुछ पार्ट दूसरी लेयर फॉर्म करती है। तो मेनली इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जो ऑर्गन है वो 2 लेयर से बना होता है, वहां से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इस टॉपिक में यही ध्यान रखना है कि जहां पर भी हमें एक ऑर्गन 2 लेयर से बना होता है वो कंपल्शन है, वो हमें याद रखने वाली बात है। तो देखिए, ये है यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एंडोडर्म बनाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो मीजोडर्म फॉर्म करती है। बाकी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बच गया वो मीजोडर्म बनाती है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारे लंग्स से ऊपर का जो एरिया होता है उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक कहा जाता है, वो बनाता है एंडोडर्म। उसके बाद लीवर है, पेनक्रियाज है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सब कौन बना, एंडोडर्म फॉर्मेशन ही करता है। उसके बाद है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें हमने 2 पोर्शन है। देखिए, आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स कहा जाता है, और देखिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2 लोब हैं। एंटीरियर लोब फॉर्म कर देता है एंडोडर्म, और पोस्टीरियर जो लोब है वो फॉर्म करता है एक्टोडर्म। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इज ऑल्सो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। नेक्स्ट इज मीजोडर्म। मीजोडर्म हमारी सेकेंड लेयर है, वो बनाती हैं मसल्स। हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वो मीजोडर्मल होती हैं ऑरिजिन में। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। जितने भी हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू हैं, लाइक एडिपोज टिश्यू है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, टेंडन है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सारे कैसे होते हैं, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। डर्मिस ऑफ स्किन,
हमारी जो स्किन है उसकी दो लेयर होती हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो डर्मिस जो है वो बनाती है मेसोडर्म और एपिडर्मिस जो बनाती है वो है एक्टोडर्म। तो ये देखिए कि जो स्किन है उसकी भी दो लेयर जो है वो मेसोडर्म और एक्टोडर्म अलग अलग फॉर्म कर दी हैं, एक से नहीं बनी होती है। तो यही बात जो है वो हमें ध्यान रखने वाली होती है। उसके बाद है स्केलेटन, हमारी बॉडी की जो बोन्स है, स्केलेटल सिस्टम जो है वो कौन बना रहा है, मेसोडर्म। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेप्ट यूरिनरी ब्लैडर, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि वो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। उसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स की जो एड्रीनल जो ग्लैंड है उसका कॉर्टेक्स रीजन तो बनाता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला मेसोडर्म, कॉर्टेक्स और मेड्यूला दो रीजन होते हैं। आउटर रीजन को कॉर्टेक्स कहा जाता है और जो अंदर का जो सेंट्रल जो पार्ट है उसे मेडुला कहा जाता है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स तो बनाता है मेसोडर्म और उसके बाद एड्रीनल मेडुला बनाता है एक्टोडर्म। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि हमारी बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेनली मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। द लास्ट जर्म लेयर इज एक्टोडर्म, दैट इज आउटर लेयर ऑल्सो। गट की हम बात कर चुके हैं यहाँ पर कि जो गट है फेरिंक्स से लेकर कॉलन तक का जो रीजन है वो एंडोडर्म फॉर्म करता है। उसके बाद जो गट का जो हाइंड जो पोर्शन बच गया, एलिमेंट्री कैनाल हाइंड गट जो बच गया, वो एक्टोडर्म इन ऑरिजिन होता है। उसके बाद एपिडर्मिस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं वो भी किसका बना होता है, एक्टोडर्म का बना होता है। सेंस ऑर्गन, आई, रेटिना, कंजक्टाइवा। सेंस ऑर्गन, ईयर की हम बात कर चुके हैं, मिडल ईयर जो है वो एंडोडर्म फॉर्म करती है। एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर जो है वो एंडोडर्म फॉर्म नहीं करती है। तो जो बच गया है सेंस ऑर्गन में वो एक्टोडर्म फॉर्म करती है। उसके बाद आई भी है सेंस ऑर्गन, उसमें रेटिना और कंजक्टाइवा आई का पार्ट है, तो ये भी वही फॉर्म करता है एक्टोडर्म। नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर कहा जाता है नॉस्ट्रिल से लेकर फेरिंक्स के ऊपर तक का जो रीजन होता है नोज में उसे नेजल चैम्बर कहा जाता है। नेजल चैम्बर जो है वो एक्टोडर्म बनाते हैं। उसके बाद है मिडल एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कि एंटीरियर लोब की हम बात कर चुके हैं, तो मिडल एंड पोस्टीरियर लोब जो है वो एक्टोडर्म बनाती है। एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो बनाता है मेसोडर्म और एड्रीनल मेडुला बनाता है एक्टोडर्म। कॉर्टेक्स रीजन बाहर वाला होता है, सेंट्रल वाला रीजन को मेडुला कहा जाता है। तो एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन बना दिया मेसोडर्म ने और जो है मेडुला सेंट्रल रीजन जो है बीच का जो पार्ट है वो बनाता है एक्टोडर्म। तो देखिए ये हमने देखा कि कौन सी लेयर से कौन सा ऑर्गन बनेगा। तो हमें यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत होगी कि अगर कोई ऑर्गन दो लेयर से मिलकर बना है तो वो हमें कन्फर्मली याद रखना जरूरी है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से कई बार पूछे जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनोजेनेसिस और फेट ऑफ जर्म लेयर. That's all about this topic, students. If you liked my video, then keep sharing